ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर हैं। उनके आगे के इलाज पर बीसीसीआई जल्द कोई फैसला ले सकती है, लेकिन हादसे के कारणों पर विवाद गहरा गया है। पुलिस और डीडीसीए के डायरेक्टर ने हादसे की वजह पर अलग अलग बयान दिए हैं। पुलिस ने झपकी को वजह बताया तो डीडीसीए ने सड़क के गड्ढे को भीषण हादसे का कारण बता दिया। जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। रात का टाइम था, वो कुछ बचा रहा था, गड्ढा सा कोई आ गया था तो बचा रहा था, गड्ढा सा कुछ। गोली की रफ्तार से टक्कर, डिवाइडर से भीषण भिड़ंत, बार बार पलटती कार, टक्कर के बाद आग, धू धू कर जली कार। अब इस हादसे पर विवाद है। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि ऋषभ पंत की कार तेज रफ्तार में थी। हादसे के वक्त सिर्फ 5 सेकंड में कार 200 मीटर तक उछलकर डिवाइडर से जा भिड़ी। सीसीटीवी में कैद विजुअल्स बताते हैं कि दुर्घटना के समय ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा रही होगी। लेकिन हादसे को लेकर पुलिस और डीडीसीए ने अलग अलग बयान दिया है। हादसे के फौरन बाद ऋषभ पंत का हवाला देते हुए उत्तराखंड पुलिस का बयान आया कि झपकी लेने से मर्सिडीज कार बेकाबू हुई और डिवाइडर से जा टकराई। जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई और फिर उसको पलटते और आग लगते हुए देखा तो ये लोग तत्काल अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाया इन्होंने बस पर और इमीडिएटली जो है दोनों लोगों ने आकर के, इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के, आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी। उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। शनिवार को डीडीसीए की टीम ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत का हाल जाना। पंत से मिलने के बाद डीडीसीए डायरेक्टर ने हादसे की वजह जो बताई वो पुलिस से अलग थी। डीडीसीए डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने मीडिया के सामने कहा कि सड़क के गड्ढे के कारण कार बेकाबू हुई और डिवाइडर से जा भिड़ी। रात का टाइम था, वो कुछ बचा रहा था, गड्ढा सा कोई आ गया था उसको बचा रहा था, गड्ढा सा कुछ दिख गया था। हादसे को लेकर झपकी बनाम गड्ढे थ्योरी में सच क्या है, ऋषभ ही जानता है। ऋषभ के बयान के बाद ही ये विवाद थमेगा। फिलहाल ऋषभ पंत की जिस प्रकार की इंजरीज है, जो नेचर ऑफ इंजरीज है, वो ये बताती है कि ऋषभ पंत को कम से कम 3 महीना और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का वक्त लग सकता है। सूत्रों की माने तो बीसीसीआई उनकी जो लिगामेंट की समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए शायद उनको मुंबई ले आ सकती है, जहां पर बीसीसीआई के जो डॉक्टर्स है, बीसीसीआई के जो पैनल डॉक्टर्स हैं, वो उसकी निगरानी करेंगे। हादसे की जांच ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की टीम कर रही है। इस टीम में 56 लोग शामिल हैं। टीम ने कल हादसे वाली जगह का मुआयना किया, हादसे वाली कार की फॉरेंसिक जांच की। इस टीम की रिपोर्ट का भी अभी इंतजार है। ये मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट हाईवे था, ये फॉरेंसिक टीम है। फॉरेंसिक टीम तो गाड़ी वोड़ी भी देखी है उन्होंने? गाड़ी चेक कर रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं अभी। एनएच पे क्या क्या देखा उन्होंने? एनएच पे जो हमारा घटना स्थल है उसको देख रहे हैं, उसके आसपास का भी शायद एरिया परीक्षण किया जा रहा है उनके द्वारा। हादसे के फौरन बाद आज तक संवाददाता मिलन शर्मा ने मौके पर क्या देखा, वहां क्या था, सड़क कैसी थी, देखिए मिलन शर्मा की रिपोर्ट। ये इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी है और इसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि जलने से पहले ये एक मर्सिडीज एएमजी पेट्रोल वर्जन थी। जिस तरीके से इस गाड़ी को इस वक्त देखा जा रहा है, एहसास ये भी नहीं होगा आपको कि कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट इस गाड़ी में हुआ होगा वो बचकर इस गाड़ी से बाहर निकला। सुबह के वक्त ये मर्सिडीज बेंज टकराई एक डिवाइडर से टकराने के बाद पूरा डिवाइडर तोड़ते हुए, छलांग मारते हुए रोड के उस तरफ जाते हुए ये गाड़ी सीधी गिरी। ऋषभ पंत गाड़ी के अंदर थे, उन्होंने विंडशील्ड तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और उस वक्त वो खून में लथपथ थे। हादसे के वक्त ऋषभ मर्सिडीज बेंज एएमजी GLI 43 कूपे चला रहे थे। इस कार की सेफ्टी फीचर जबरदस्त है, ADAS तकनीक से लैस है, ADAS सड़क की सफेद लकीर को फॉलो करती है। अगर सामने कोई शख्स, गाड़ी या गड्ढा हो तो खुद ब खुद रफ्तार धीमी कर देती है। अब सवाल उठता है कि क्या ऋषभ ADAS तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे या फिर सड़क पर सफेद लकीर ने ही गाड़ी को कंफ्यूज किया। रुड़की से मिलन शर्मा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।
हादसे पर डीडीसीए के गड्ढे वाली थ्योरी पर उत्तराखंड सरकार भी जाग गई। आनन फानन में सड़क के गड्ढे भरे जा रहे हैं। 2 दिन पहले ऋषभ पंत की कार जहां हादसे का शिकार हुई, वहां पर भी सड़क पर जो गड्ढे हैं उन्हें भरा जा रहा है। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि आखिर दुर्घटना की वजह क्या है। क्या झपकी लगना एक वजह है, या यहाँ जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि एक रजवाया है जिसकी वजह से टीला सा बना हुआ है हाईवे पर, वो वजह है, या सड़क पर बना हुआ गड्ढा जो बताया जा रहा है डीडीसीए के अथॉरिटीज द्वारा जो कहा जा रहा था कि ये एक गड्ढा बना हुआ है सड़क पर जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हुई है और एक्सीडेंट हुआ है। क्या वजह है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। देखिए, हम इस समय वही मौके पे मौजूद हैं जहां पर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो गड्ढा था जिसे रातों रात अथॉरिटी द्वारा भर दिया गया है। आप देख भी सकते हैं कि अथॉरिटी द्वारा जिस तरह से गड्ढे को भरा गया है, पूरे रातों रात इस गड्ढे को भरा गया है और इसी गड्ढे के तुरंत बाद एक टीला नुमा दिखाई दे रहा है। ये टीला या दरअसल ये एक रजवाहा है जो यहाँ तक आ रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस स्थान पर आकर ये हाईवे काफी नैरो हो जाता है और नैरो होने की वजह से भी रात में कहीं ना कहीं तेज गति से वाहन आते हैं उनको परेशानी होती है। और ये देखिए, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगाया गया है। ये रिफ्लेक्टर पहले नहीं था जो अब लगा दिया गया है। हाईवे अथॉरिटी द्वारा इस रिफ्लेक्टर को लगाया गया है ताकि आने वाले वाहनों को ये संकेत मिल सके कि यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा नैरो है, लेकिन इससे पहले ये रिफ्लेक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं था। और कहा जाता है कि इसी स्थान से ऋषभ पंत की गाड़ी जब आगे निकली है तो वो डिसबैलेंस हुई है और रेलिंग को तोड़ते हुए रॉन्ग साइड के हाईवे पर चली गई और वहां पर उसने रेलिंग को तोड़ा है और वहां पर गाड़ी में आग लगी है और गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की जान बची, उसको किसी तरह से मदद मिल पाई और वो गाड़ी से निकल पाया और उसकी जान बच गई। लेकिन जो दुर्घटना हुई उस दुर्घटना की वजह अभी तक सामने नहीं आ पा रही है और दुर्घटना किस वजह से हुई इसका स्पष्ट होना अभी बाकी है। मुदित अग्रवाल, आज तक, हरिद्वार।